देखिए आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, अगर ये दो कंडीशन यूज होती हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होंगी तभी क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहली कंडीशन है देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन एनी वन शेयर होल्डर, कोई भी एक शेयर होल्डर ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर हु कैन नॉट पे शेयर अलॉटमेंट मनी, जिसने हमें अलॉटमेंट मनी ना दी हो, ठीक है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन एक साथ एप्लीकेबल हुई थी। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी में कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं था जिसने अलॉटमेंट मनी ना दी हो। अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन था तो सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी हमें दे दी थी। मीन्स दोनों कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में एक साथ एप्लीकेबल नहीं हुई है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पहले तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए एप्लीकेबल, ठीक है, राइट। इसमें होता क्या है कि जो भी शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं देता, हमें उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जिसने भी हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने एप्लीकेशन पर हमें ज़्यादा पैसा दिया है। भाई क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर उसने हमें ज़्यादा पैसा दिया है तो जितना भी एप्लीकेशन पर उसका ज़्यादा पैसा आया है वो पैसा उसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, ठीक है। अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो सारी अलॉटमेंट मनी थोड़ी नहीं दी, कुछ पैसा जो उसने एप्लीकेशन पर हमें एडवांस दिया हुआ है वो भी तो एडजस्ट होगा, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन पर एडवांस पैसा शेयर होल्डर ने हमें दिया है वो एडजस्ट होने के बाद, ठीक है, बाकी बचा पैसा अलॉटमेंट का उसने हमें नहीं दिया, ठीक है। अब वो कितना नहीं दिया है ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको वर्किंग नोट समझाने के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा। शेयर्स अप्लाइड, ये शेयर्स अलॉटेड। सपोज कीजिए 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को हमने इनवाइट किया, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई 15,000 में से हमने 3,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, इनका पैसा हम इन्हें वापस कर देंगे, और 15 - 3 बाकी जो 12,000 एप्लीकेशंस हमारे पास बची हुई हैं उन्हें हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। और हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, हम 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। मीन्स 12,000 एप्लीकेशंस को हमने 10,000 शेयर दे दिए। इट मीन्स 2,000 शेयर का पैसा हमने फालतू रख लिया जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। इट मीन्स जिसने हमसे 12 शेयर्स मांगे हमने उसको 10 शेयर दिए, 2 शेयर का पैसा फालतू रख लिया। जिसने हमसे 120 शेयर्स मांगे होंगे हमने उसको 100 दिए, 20 शेयर का पैसा फालतू रख लिया। जिसने हमसे 1200 मांगे उसको हमने 1000 दिए, 200 शेयर का पैसा फालतू रख लिया। और जिसने हमसे 12,000 शेयर्स मांगे हमने उसको 10,000 शेयर दिए, 2,000 शेयर का पैसा हमने फालतू रख लिया जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, राइट। अब पैसा हमने इस तरीके से मांगा है, 10 रुपये का एक शेयर है, हमने 2 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, ये हमें मिल गई, ठीक है। हमने 3 रुपये का अलॉटमेंट मांगा, एक शेयर होल्डर जिसको कि हमने 100 शेयर दिए थे उसने हमें 3 रुपये की अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक है। इट मीन्स दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, हमने 12,000 एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर दिए तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी क्वेश्चन में है। और एक शेयर होल्डर ऐसा है 100 शेयर्स ने हमें 3 रुपये की अलॉटमेंट मनी नहीं दी। मीन्स हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई है। अगर दोनों कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो गई हैं इसका मतलब क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का है मीन्स अगर हमारी दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई हैं
तो हमें 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उस शेयर होल्डर के लिए बनता है जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और वर्किंग नोट नंबर 2 पूरी कंपनी के लिए बनता है, ठीक है ना। तो पहले देखिएगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर हु कैन नॉट पेड शेयर अलॉटमेंट मनी, जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने हमसे शेयर्स मांगे कितने थे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 100 शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो 100 शेयर्स तो उसके अलॉटेड शेयर्स है ना, 100 शेयर्स तो वो हैं जो हमने उसको अलॉट किए हैं, ठीक है। अगर 100 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं तो उसने हमसे अप्लाई कितने किए थे, उसने हमसे शेयर्स मांगे कितने थे, वो हमें निकालने पड़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल यहाँ पर तो हमें पता है अगर 100 शेयर्स हमने उसको दिए तो उसने हमसे कितने शेयर्स मांगे थे, 120 शेयर्स मांगे थे, ठीक है, राइट। बट ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। टोटल अप्लाइड शेयर्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 12,000। ये 15,000 नहीं, 15,000 तो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, ठीक है, और 15,000 में से 3,000 एप्लीकेशंस तो हमने रिजेक्ट कर दी हैं, ठीक है। तो अप्लाइड शेयर्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अप्लाइड शेयर्स का मतलब होता है, या टोटल अप्लाइड शेयर्स का मतलब होता है टोटल एप्लीकेशन रिसीव, टोटल हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट करती उनसे तो हमारा रिलेशन ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई हैं, 15,000। 15,000 में से 3,000 एप्लीकेशन तो हमने रिजेक्ट कर दी, तो 15 - 3 इट मीन्स अप्लाइड शेयर्स हमारा सिर्फ 12,000 है, क्लियर। तो टोटल अप्लाइड शेयर्स 12,000 अपॉन में टोटल अलॉटेड शेयर्स, जितने शेयर्स हमने पब्लिक को अलॉट किए हैं वो कितने हैं, 10,000, क्योंकि 12,000 एप्लीकेशंस को हमने 10,000 शेयर दिए हैं। तो टोटल अप्लाइड शेयर्स 12,000 अपॉन में टोटल अलॉटेड शेयर्स 10,000 मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर्स टू शेयर होल्डर हु कैन नॉट पेड अलॉटमेंट, उस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल वो कितने शेयर्स हैं, 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 000 120 शेयर्स आ गया। इट मीन्स इसने हमसे 120 शेयर्स मांगे थे, जबकि इसको हमने कितने शेयर दिए हैं, इसको हमने सिर्फ 100 शेयर्स दिए हैं। मांगे थे इसने हमसे 120, जबकि हमने दिए हैं इसको 100, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में तो जिस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है उसके अप्लाइड शेयर्स निकाले जाएंगे। क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स अगर दिए हैं तो हम अप्लाइड शेयर्स निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स भी गिवन हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स गिवन है तो हमें उसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है हमें उसके दोनों शेयर चाहिए, ठीक है। उसने हमसे अप्लाई कितने किए थे, मांगे कितने थे वो भी चाहिए, और हमने उसको अलॉट कितने किए वो भी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स दिए हैं तो हम उसके अलॉटेड निकालेंगे, अगर अलॉटेड शेयर्स क्वेश्चन में उसके दिए हैं तो हम उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इस एग्जांपल में ये माना है कि उसको हमने 100 शेयर्स अलॉट किए थे, वो क्वेश्चन में दिए हैं। तो अगर अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, ठीक है, तो अप्लाइड शेयर्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर्स अपॉन में अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई उस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स पहले से गिवन है तो इसका रिवर्स फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अप्लाइड शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है तो हम फिर उसके अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर हु कैन नॉट पेड शेयर अलॉटमेंट, तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, अलॉटेड शेयर्स ऊपर आएंगे, अप्लाइड नीचे आएंगे। मीन्स जो शेयर्स हमें निकालने हैं वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर अप्लाइड शेयर्स निकाल रहे हैं
तो टोटल अप्लाइड शेयर्स ऊपर, अलॉटेड शेयर्स नीचे। अगर हम अलॉटेड शेयर्स निकाल रहे हैं तो टोटल अलॉटेड शेयर्स ऊपर आएगा और अप्लाइड नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई उस शेयरहोल्डर के शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक। तो हमने इसको अलॉटेड 100 किए थे, जबकि इसने हमसे अप्लाई कितने किए हैं 120 शेयर्स इसने हमसे मांगे थे, जबकि हमने इसको 100 शेयर दिए हैं, ठीक है। एक तो ये दोनों हमें चाहिए, राइट। अब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट का बी पार्ट हम ये देखेंगे कि इसने हमें एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेड बाय शेयर होल्डर, अप्लाइड शेयर्स 120, इसने 120 शेयर्स हमसे मांगे थे, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पर हमने 2 रुपये मांगा है, तो 120 शेयर्स जो इसने हमसे मांगे थे मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से इसने हमें एप्लीकेशन पर 240 रुपीज़ दिया है, ठीक है। जबकि इसने देना कितना चाहिए था, लेस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी शुड बी पेड। क्योंकि हमने इसको 100 शेयर दिए तो 100 मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से इसने सिर्फ 200 रुपये हमें देने थे, लेकिन इसने 120 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से 240 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पर दिया था। तो दिया था इसने हमें 240 रुपीज़, जबकि देना चाहिए था इसने एप्लीकेशन पर सिर्फ 200, तो 240 माइनस 200 इसने 40 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पर एडवांस दे दिया, ठीक है। इसका सी पार्ट हम इससे अलॉटमेंट मनी मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर, अलॉटेड शेयर्स 100 शेयर्स हमने इसको दिए, ठीक है। और अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा मांगा है, अलॉटमेंट पर हमने 3 रुपये मांगे हैं। तो 100 रुपीज़ 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 3 रुपये के हिसाब से हमने इससे अलॉटमेंट पर 300 रुपीज़ मांगा। 300 में से 40 रुपीज़ ये पहले से हमें ऑलरेडी एडवांस दे चुका है, ये इसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। लेस एडवांस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो 300 रुपीज़ हमने इससे अलॉटमेंट पर मांगा था, 300 में से 40 रुपीज़ इसका पहले से हमारे पास एप्लीकेशन पर एडवांस आया हुआ है, वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी बचा 260 रुपीज़ इसने हमें अलॉटमेंट पर नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो फिर हम किस तरीके निकालते हैं, हम 100 मल्टीप्लाई 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये अनपेड अलॉटमेंट मांगते हैं। हम ये मानते हैं कि अलॉटमेंट पर इसने कितने पैसे नहीं दिए, 300 रुपये, जबकि एप्लीकेशन पर कितना होता है 100 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से 200 रुपये, ठीक है, राइट। अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटमेंट मनी का ये अलॉटमेंट मनी की प्रॉब्लम नहीं आती, फिर अलॉटमेंट मनी वो हमें दे चुका होता है, ठीक है ना, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके की दोनों कंडीशन एक साथ नहीं आई थी, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन एक साथ आती हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो एप्लीकेशन पर इसने हमें 240 रुपीज़ दिया था, बट क्योंकि हमने इसको 100 शेयर दिए, ठीक है, तो 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए था इसने सिर्फ 200, तो 40 रुपीज़ इसने हमें एप्लीकेशन पर एडवांस दिया है, जो कि 40 रुपीज़ जो एप्लीकेशन पर इसने हमें एडवांस दिया है वो इसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट मनी इसने 300 नहीं, इसने अलॉटमेंट मनी हमें सिर्फ 260 रुपीज़ नहीं दी है, राइट। समझ में आया। ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट होते हैं। ए पार्ट में जिस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसके अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स निकालते हैं, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं देता हमें उसके अप्लाइड एंड अलॉटेड दोनों शेयर चाहिए। अगर क्वेश्चन में उसके अलॉटेड शेयर दिए हैं तो हम अप्लाइड शेयर्स निकाल लेंगे, अगर अप्लाइड शेयर दिए हैं तो हम उसके अलॉटेड शेयर्स निकाल लेंगे, ठीक है। बी पार्ट में उसने एप्लीकेशन पर हमें कितना पैसा दिया, एक्चुअल में उसने कितना पैसा हमें देना चाहिए था, ठीक है, कितना उसका एप्लीकेशन पर हमारे पास एडवांस आ गया। जो भी एप्लीकेशन पर एडवांस आया है वो उसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। बाकी बचा अलॉटमेंट मनी इसने हमें नहीं दी। तो वर्किंग नंबर ए, वर्किंग नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट होते हैं, ए, बी एंड सी। ये वर्किंग नंबर फर्स्ट सिर्फ उस शेयर होल्डर के लिए बनता है
जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी। राइट, अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पर। वर्किंग नोट नंबर 2 पूरी कंपनी के लिए बनता है। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम कंपनी अलॉटमेंट पर टोटल कितना पैसा रिसीव कर रही है वो अमाउंट निकालते हैं। जो एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, उस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? देखिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 पूरी कंपनी के लिए बनती है। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, हमने पब्लिक को 10,000 शेयर दिए। 10,000 मल्टीप्लाई 3 रुपये की अलॉटमेंट है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी जब हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे एक्सीज एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने 12,000 एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर दिए हैं, 12,000 को हमने 10,000 शेयर दिए हैं, 2,000 शेयर का पैसा हमने फालतू रख लिया है, ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, ठीक है। राइट, तो लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये तो हमें पहले ही एडवांस मिल चुके हैं, ठीक है, वो हम लेस करेंगे। भाई जो एप्लीकेशन पर हमें 4,000 रुपये एडवांस मिल गया है वो थोड़ी मिलेगा, तो 30,000 रुपीज़ जो हमने अलॉटमेंट पर मांगा है उसमें से 4,000 रुपीज़ तो पहले से ही ऑलरेडी हमें एडवांस मिल चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का ना होता तब भी तो हम ये 4,000 रुपीज़ माइनस करते ही हैं। ये एक्सीज एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन का फालतू पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना। 2,000 शेयर का पैसा यहाँ पर हमने फालतू रखा है, एप्लीकेशन का जो आया था वो एप्लीकेशन का 2,000 शेयर का फालतू पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो 30,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पर टोटल मांगा। 30,000 में से 4,000 रुपीज़ ऑलरेडी हमें पहले से एडवांस मिल चुका है जो कि अब हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 30 माइनस 4, अब 26,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेस करेंगे इसमें से अनपेड अलॉटमेंट मनी बाय शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर जिसको हमने 100 शेयर दिए थे उसने अलॉटमेंट पर हमें ये 260 रुपीज़ नहीं दिया, ठीक है। अलॉटमेंट पर इसने हमें 260 रुपीज़ नहीं दिए हैं, ये 260 रुपीज़ भी माइनस होगा। 4,000 रुपीज़ तो हमें ऑलरेडी पहले से एडवांस मिल चुके थे इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, और 260 रुपीज़, ठीक है, ये 100 शेयर जिसको हमने दिए थे उसने 260 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पर दिया ही नहीं, ठीक है। तो 4,000 रुपीज़ तो एडवांस मिल गए हैं, हम इसलिए लेस कर रहे हैं, और 260 रुपीज़ हमें मिला ही नहीं अलॉटमेंट पर इसलिए लेस कर रहे हैं। तो 30,000 माइनस 4,000, 26,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। 26,000 में से भी 260 रुपीज़ 100 शेयर्स ने हमें नहीं दिए हैं अलॉटमेंट पर, ये भी हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो 25,740 रुपीज़ कितना पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिलेगा। इस अमाउंट से हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,740 रुपीज़ से, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का है तो ये दोनों वर्किंग नोट्स हमें बनाने ही होंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करते हैं उसका अमाउंट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 उस शेयर होल्डर के लिए बनता है जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट होने के लिए, इस प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन बनने के लिए हमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं तभी क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा,
क्वेश्चन में कोई भी एक ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए जिसने हमें अलॉटमेंट मनी ना दी हो। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ एप्लीकेबल हो जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट का बन जाता है। राइट, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, अच्छी तरह तभी आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने आपको विद एग्जांपल एक एग्जांपल लेके ये समझा दिया है, ठीक है। जो ये एग्जांपल है सेम वही एप्लीकेबल होगा। क्लियर, इसको एक अच्छी तरह रीड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली मान के चलो कि 80 से 90% जो क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक का आता है। अंडरस्टैंड।